ऋषिवर, आपने अपने मन, वचन एवं कर्म और ना ही अपने मन को अप्रभावित होने दिया। यहाँ तक कि आपने अपने कथा श्रवण के संकल्प के सम्मुख अपने जीवन की भी चिंता नहीं की। ऐसे संकल्प सदैव सफलता के परिचय होते हैं ऋषिवर। इसलिए आपको अष्ट सिद्धि कथा का पूर्ण लाभ हो सकता है। एक बात प्राणी को सदैव अपने स्मरण में रखनी चाहिए, संकल्प से हटने वाला व्यक्ति कभी भी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता। आप केवल अपने पाप से मुक्त नहीं होंगे ऋषिवर, अब तो संसार के सामने एक उदाहरण बनके भी प्रस्तुत होंगे। संसार आपका अनुसरण करेगा ऋषिवर। प्रभु, इसका श्रेय तो केवल आपको जाता है। यदि आपने मेरे संकल्प की रक्षा न की होती तो आज मैं पावन कथाओं के श्रवण का लाभ कदापि नहीं उठा पाता। मेरा मन पूर्ण रूप से पवित्र हो चुका है। मेरे जीवन में ये प्रथम अवसर है प्रभु कि आज मैं सच्चे आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ। प्रभु, भक्ति के सागर में डुबकी लगाने का श्रेय तो आपने जो मुझे प्रदान किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषिवर, अष्ट सिद्धि की कथा का आपका संकल्प अब इन कथाओं के साथ ही पूर्ण हुआ। अब आपको अपने संकल्प का उद्यापन करना होगा। ये संकल्प उद्यापन के बाद ही आपको इन कथाओं का पूर्ण फल प्राप्त होगा। प्रभु, मुझे अपने संकल्प का उद्यापन किस प्रकार करना होगा? उद्यापन करने के प्रातः काल आपको 5 ऋषियों को पूर्ण श्रद्धा एवं पवित्र मन से सात्विक भोजन कराना होगा। जी प्रभु। आप जाइए और अपने उद्यापन की तैयारी कीजिए। अपने द्वारा लिखी इन कथाओं के प्रचार एवं प्रसाद तथा इनकी वृद्धि हेतु अब मुझे महाबली काका को शीघ्र ही बुलाना होगा। ऋषियों, अब समय परिवर्तित हो चुका है, इसलिए धर्म के स्वरूप को बदलना होगा। इसका उदाहरण मैं स्वयं आपके सम्मुख हूं। हमने सदैव ही त्याग का जीवन व्यतीत किया है। जप, तप, त्याग, तपस्या, विरक्ति, वैराग्य, यही हमारे जीवन का धर्म रहा है। लेकिन उससे हमें प्राप्त क्या हुआ? दुख, आपदाएं, विपत्तियां। देवतागण तो स्वर्ग में सुख का जीवन व्यतीत करते हैं और हम ऋषि मुनि वनवासी का जीवन व्यतीत करते हैं। कंद मूल खाकर यज्ञ करते हैं। किस लिए? क्योंकि देवताओं को हमारे यज्ञ के हविष्य से शक्ति प्राप्त हो सके। किंतु इसके बदले देवताओं से हमें क्या प्राप्त हुआ है? केवल असहयोग। असुरों से हम प्रताड़ित होते रहे, यातना सहते रहे, लेकिन देवताओं ने हमारी सुध तक नहीं ली। रक्षा को आना तो दूर की बात है, हमारे यज्ञ से हमें कुछ प्राप्त तक नहीं होता है। जो भी मिलता है केवल और केवल देवताओं को प्राप्त होता है। और यही कारण है कि अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए वो तप, त्याग, साधना को जीवन का धर्म कहते रहे। और हम ज्ञानी होकर भी मूर्खों सा व्यवहार करते, दूसरों के लिए दुख उठाते हैं। किंतु अब हम कदापि ऐसा नहीं करेंगे। देवताओं के लिए अब न तप होगा और न यज्ञ। अब हम जो कुछ भी करेंगे केवल अपने सुख और भोग के लिए करेंगे। अब तक हम अपने मूल धर्म से विमुख रहे,
किंतु अब नहीं रहेंगे। अब हम अपने शरीर को सुख देंगे, इंद्रियों की तुष्टि करेंगे। और स्मरण रहे, इंद्रियों की तुष्टि केवल भोग से होती है, केवल भोग से। क्षमा करें गुरु बृहस्पति, परंतु ऐसा करना अधर्म होगा। इंद्रियों का सुख और भोग ये सामान्य जन के लिए है। हम उनसे श्रेष्ठ हैं, हम उनसे अलग हैं। हाँ ईश्वर, आप जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है। मूर्ख ऋषि, अब यही सत्य है और यही धर्म, क्योंकि मैं कह रहा हूं गुरु बृहस्पति यही मान्य है। तुम अब पूर्णता मेरे प्रभाव में हो बृहस्पति, क्योंकि तभी तो तुम अधर्म को धर्म, असत्य को सत्य, अहंकार को शक्ति एवं भोग को साधना कह रहे हो। यही तो मेरी विशेषता है। जब आती हूँ तो मनुष्य की मति इसी प्रकार भ्रष्ट कर देती हूँ। देवर्षि, ये कैसा अनर्थ कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति? देवताओं के रक्षक होकर उनके विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। उनके इस आचरण को तो देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि देव गुरु और दैत्य गुरु में कोई अंतर ही नहीं है। नारायण नारायण, आपका कथन सर्वथा ही सत्य है इंद्रदेव। आज देवलोक के सम्मुख बहुत भारी संकट उपस्थित हो गया है। जब आधार ही दुर्बल हो जाए तो धर्म रूपी अवलंबित दुर्ग किस पर टिका रहेगा? इंद्रदेव, अब तो इस बात का भय है कहीं धर्म का विनाश कर कुबुद्धि विजयी ना हो जाए। क्योंकि जब देवताओं का आहार हविष्य ही प्राप्त नहीं होगा तो देवताओं की शक्तियां कैसे बचेंगी? सत्य कहा देवर्षि आपने। समस्या बहुत विकट है। मुझे देव गुरु से अविलंब वार्ता करनी होगी, अन्यथा अधर्म का अंधकार संपूर्ण संसार को अपनी पाश में जकड़ लेगा। मुझे माता लक्ष्मी का वो कथन स्मरण हो रहा है, जब उन्होंने कहा था कि देवगुरु बृहस्पति को कुबुद्धि के दलदल से उनका विवेक ही बाहर निकाल पाएगा। मुझे गुरुदेव के विवेक को जागृत करने के लिए जाना ही होगा। मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण, आज ये कैसी विडंबना उपस्थित हो गई है। संसार के मार्गदर्शक को मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ रही है। नारायण नारायण। महाबली काका, आप आ गए? प्रभु, आपने स्मरण किया और यह सेवक उपस्थित ना हो। आसन ग्रहण कीजिए। कहिए, अष्ट सिद्धि के प्रचार का कार्य कैसा चल रहा है? निर्विघ्न एवं निरंतर प्रभु। आपके द्वारा प्रदत्त ये अष्टसिद्धि की पावन कथा इस भूतल के समस्त आश्रम एवं समस्त ऋषियों के सम्मुख प्रस्तुत किया है।
सभी लोग इसके ज्ञान, इसकी भक्ति और इसकी पवित्रता के रस में सराबोर हैं प्रभु। उनकी बस उस पल की प्रतीक्षा है प्रभु कि कब संपूर्ण असिद्धि की कथा उनके सामने प्रस्तुत हो और कब वो इससे लाभान्वित हो। हाँ प्रभु। इसी कार्य के लिए तो मैंने आपको यहाँ बुलाया है। अब वो समय आ गया कि संपूर्ण अष्ट सिद्धि कथाओं को संसार के सम्मुख रखा जाना है। इसका अर्थ है प्रभु कि आपने समस्त असिद्धि की कथा को संकलित कर ली है। हाँ महाबली काका, लीजिए उनको, मैं आपको समर्पित करता हूँ। जाइए और जाकर संसार का कल्याण कीजिए, इस कथा का प्रचार कर। अवश्य प्रभु, अवश्य। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है प्रभु। प्रभु, आप गृह कब आएंगे प्रभु? बहुत शीघ्र। कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी तो शेष रह गए हैं, जिन्हें पूर्ण करते ही शीघ्र आ जाऊंगा मैं गृह। प्रभु, कोई समय सीमा? निश्चित समय मैं कैसे कह सकता हूँ महाबली काका। आप तो जानते ही हैं कि मेरा जन्म धर्म की स्थापना हेतु हुआ है। बस धर्म की पूर्ण रूपी स्थापना होते ही आ जाऊंगा। हाँ प्रभु, हम उस पल की प्रतीक्षा करेंगे प्रभु, और ये प्रार्थना करेंगे कि आपका उद्देश्य शीघ्र पूर्ण हो प्रभु। अच्छा प्रभु, अब आज्ञा दीजिए। प्रणाम प्रभु। इतना समय इस पृथ्वी लोक पर व्यतीत करने के उपरांत यह ज्ञात हुआ कि यहाँ दुख और यातना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वास्तविक सुख तो स्वर्ग लोक में है। उन सुखों का भोग करने के लिए स्वर्ग लोक की ओर पधारना चाहिए। देवेंद्र, इस पृथ्वी लोक पर किस प्रयोजन हेतु आना हुआ? एक चिंता के निवारण हेतु मुझे यहाँ पे आना पड़ा देवगुरु। देवताओं के राजा को किस बात की चिंता? आप तो स्वर्ग के अधिकारी हैं, सभी सुखों के स्वामी। स्वामी रक्षक भी होता है देवगुरु। मैं इस संसार में निर्धारित धर्म का रक्षक भी हूं। देवेंद्र, आप इस बात की चिंता त्याग दीजिए। देवगुरु होने के नाते मैंने धर्म की सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर दी हैं। यही तो मेरी चिंता का विषय है देवगुरु, कि आपने जो व्यवस्था पूर्ण की है वो धर्म की नहीं अपितु अधर्म की है। राजेंद्र, धर्म मैं जानता हूं या तुम? क्षमा करें देवगुरु, आपके द्वारा ऋषियों को यज्ञ से मना करना, तप त्याग एवं साधना के जीवन से विमुख करना तथा भोग विलास का जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करना, यह अधर्म है, धर्म नहीं। आप उन्हें जो शिक्षा दे रहे हैं वो अधर्म की दे रहे हैं, धर्म की नहीं। सुख एवं ऐश्वर्य का जीवन जीने वाले के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। क्या भोग और विलास का जीवन तुम देवताओं के लिए, हम ऋषियों के लिए नहीं? क्यों ऋषि त्याग और तपस्या का अभिशप्त जीवन जीने को विवश है? मेरे कहने का तात्पर्य बस देवराज, अब शिक्षा और उपदेश नहीं,
मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम मेरे गुरु नहीं। तुम अपना कर्म करो, मुझे अपना कार्य करने दो। क्या हो गया है देवगुरु को? ये तो धर्म की बात तक सुनने को तैयार नहीं है। इंद्र, ये इसको बुद्धि का प्रभाव है। जब भी मैं आती हूँ तो सबसे पहले विवेक की बलि लेती हूँ। तुम्हारे गुरुदेव बृहस्पति के साथ भी मैंने यही किया है। ऋषिवर, मैं सप्तऋषि अंगीरा हूं। ऋषिवर, आप यहाँ पृथ्वीलोक में? हाँ ऋषिवर, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे अपने पाप कर्मों के कारण इस पृथ्वीलोक पर आना पड़ा। अपने पाप कर्मों के प्रायश्चित हेतु मैंने पावन अष्ट सिद्धि कथा के श्रवण का संकल्प लिया और ईश्वर की कृपा से अष्ट सिद्धि कथा के श्रवण का संकल्प पूर्ण भी हुआ और संकल्प उद्यापन हेतु आपके आश्रम से 5 ऋषियों को भोजन हेतु आमंत्रित करने आया हूं। ये तो अति ही प्रसन्नता की बात है ऋषिवर, हम अवश्य पधारेंगे, किंतु उसके पूर्व हम आपके श्रीमुख से पावन अष्ट कथा का महत्व सुनना चाहते हैं। यदि एक शब्द में उस कथा को वर्णित किया जाए तो मैं तो यही कहूंगा कि उस कथा के श्रवण मात्र से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वयं रुद्रावतार ने कथा के महत्व को स्थापित किया है। ऐसी पावन कथा के उद्यापन में आमंत्रित कर हम ऋषियों को कृतार्थ किया है। ऋषिवर, आप सबकी इस स्वीकृति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबकी प्रतीक्षा करूंगा। अंगिरा, मेरे विविध प्रयासों के पश्चात भी अष्ट सिद्धि कथा श्रवण का संकल्प तो पूर्ण कर लिया, किंतु उसका उद्यापन कभी पूर्ण नहीं कर पाओगे, किसी भी स्थिति में नहीं। अंगिरा, एक से तुम अभी तक अनभिज्ञ हो कि तुम्हारा पुत्र बृहस्पति पहले से ही तुम्हारे पाप कर्मों का दंड भोग रहा है। वो पूर्ण पेड़ कुबुद्धि के प्रभाव में है, जिसके फलस्वरूप वो अधर्म के मार्ग पर अग्रसर है। अंगिरा, मेरे साथ छल करके तुमने जिस बृहस्पति को देवगुरु बनाया, आज वही अधर्म का प्रचार कर रहा है। धर्मज्ञ होकर अधर्म का पक्षधर और प्रचारक बना हुआ है। अब मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा जब तुम्हें अपने संकल्प के उद्यापन का पुण्य फल नहीं, अपितु उन ऋषियों का श्राप प्राप्त होगा। श्राप!
श्री